नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस सीकर्स पे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट चाइना को लेके, और आपने मेरे दोस्त की पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि उसने कैसे चाइना का जो पूरा चिट्टा था वो खोला था कि कैसे वो अपने जीडीपी को ग्रोथ करता है और उसका पैसा वो डिफेंस में खर्च करता है और फिर वो बाकी कंट्री पे अटैक करता है। तो जैसा कि बॉयकॉट चाइना का बात है दोस्तों, हमें लगता है कि बॉयकॉट चाइना करने के बाद हम चाइना के जीडीपी को डिक्रीज कर देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है ये बात यही तक सही है? दूसरे कंट्री के जीडीपी को डिक्रीज करने से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हम लोग के पास ये है कि हमें अपने कंट्री के जीडीपी बात आती है दोस्तों कि हम अपने जीडीपी को इंक्रीज कैसे करें। अगर आप इसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस इज ए गुड आइडिया जिससे आप अपने कंट्री के जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हैं। और बिजनेस में भी स्पेशली स्मॉल बिजनेस। अब स्मॉल बिजनेस पे बात करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है इसका लो इन्वेस्टमेंट रेट, क्योंकि अगर इसका इन्वेस्टमेंट लो है तो कहीं ना कहीं फैक्टर ऑफ दिस। बात करेंगे कुछ ऐसे बिजनेस टेक्निक के बारे में जो अगर आप स्मॉल बिजनेस से रिलेट करते हैं, आप अगर एक स्मॉल बिजनेसमैन है तो ये टेक्निक जो है अगर आप अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे तो आप अपने बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। आप जीडीपी कंट्रीब्यूशन में अपना योगदान ज़्यादा दे सकते हैं। तो सबसे पहला टेक्निक जो है वो बिजनेस इंप्रूव करने का, स्मॉल बिजनेस का, वो है पोस्टर। अब बात आती है पोस्टर कैसे हेल्प करता है आपको स्मॉल बिजनेस को इंक्रीज कराने में। तो देखिए, पोस्टर का इंपॉर्टेंस को समझिए। जैसे पोस्टर का शुरुआत जो था वो लगभग आज से 100-200 साल पहले स्टार्ट हो चुका था एडवर्टीजमेंट के लिए। अब पोस्टर आपके लिए फ़ायदेमंद इसलिए क्योंकि पोस्टर का यूज ज़्यादातर बिजनेसमैन जो है वो गैदरिंग प्लेसेस पे करते हैं। अब गैदरिंग प्लेसेस का बात आता है तो गैदरिंग प्लेसेस का बात यह है कि जहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके आसपास का जो भी ऐसा रीजन जहाँ पे पीपुल जो है वो ज़्यादा गैदर होते हैं, यानी लोग जो है वो ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। सुपरमार्केट हो सकता है, मॉल्स हो सकता है, सिनेमा हॉल्स हो सकता है। तो इन जगहों पे आप अपने बिजनेस के पोस्टर्स को यूज करें। दूसरा इंपॉर्टेंट बात पोस्टर में क्या होना चाहिए कि आपका जो पोस्टर होना चाहिए वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी इन्फॉर्मेशन भले ही ब्रीफ हो लेकिन जो आप बताना चाहते हैं, जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं किसी भी पर्सन को अपने बिजनेस के बारे में, वो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा डिज़ाइन का होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो स्टाइल होते हैं उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, और स्टाइल के वजह से ही आपका जो पोस्टर होगा उस टाइप का अट्रैक्टिव बनना चाहिए। जस्ट एन एग्जांपल, अगर आपकी कपड़े की दुकान है तो आप अलग अलग कपड़े के डिज़ाइन को यूज करें अपने पोस्टर में। तो इससे क्या होगा कि अट्रैक्शन बढ़ेगा आपके बिजनेस को लेके लोगों में, और लोगों तक आपके रीच जो है वो आसानी से पहुंच पाए। तो दोस्तों, पोस्टर के बाद दूसरी टेक्निक की अगर बात की जाए तो दूसरी टेक्निक है वो है फ्लायर्स। अब फ्लायर्स जो है वो कैसे हेल्प करता है? देखिए, फ्लायर्स को बेसिकली कारपेट बॉम्बिंग मेथड भी बोला जाता है, और ये भी बहुत ही पुराना मेथड है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। फ्लायर्स कार्ड जो होता है, जैसे कि आपने पेम्फलेट का नाम सुना है, जैसे आजकल अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा फ्लायर कार्ड का यूज कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं। जब भी हम रोड पे जाते हैं, चौराहे पे जाते हैं, तो अलग अलग जो पर्सन है वो फ्लायर कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है जिसमें कोचिंग की इन्फॉर्मेशन रहती है, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है वो टीचर, ये सारे चीज़ रहते हैं। और दूसरी बात फ्लायर में होती है कि वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ होता है, और जो सबसे मेन इन्फॉर्मेशन होता है कस्टमर को देने के लिए वो सबसे हाईलाइटेड तरीके से मेंशन रहता है वहाँ पे। फिर से मैं वही एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि अगर आप कपड़े के बिजनेसमैन हैं तो आपका जो फ्लायर कार्ड होना चाहिए वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं अपने कस्टमर को, जैसे कि आपने अगर अपने बिजनेस में सेल स्टार्ट किया है, 25% ऑफ का सेल स्टार्ट किया है, तो जो 25% ऑफ का टैग है वो बड़ा होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए, ताकि कस्टमर जो हो वो आपके बिजनेस से अट्रैक्ट हो और आपके पास जाए। तो दोस्तों, दो टेक्निक के खत्म होने के बाद हम तीसरे टेक्निक की तरफ आगे बढ़ते हैं, और तीसरा टेक्निक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको। और ये ऐसा टेक्निक है जिसे मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और ये तीसरे टेक्निक का नाम है वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन कैसे हेल्प करता है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए? देखिए, वैल्यू एडिशन में होता ये है कि ये बेसिकली क्या कूपन या फिर रेफरल कोड, ज़्यादा डिस्काउंट आप अपने पुराने कस्टमर को दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है, उससे बोल रहे हैं कि अगर आप दूसरी बार आइएगा तो आपको इस प्रोडक्ट पे हम ज़्यादा डिस्काउंट देंगे, यानी डिस्काउंट फॉर द रिपीटेड कस्टमर। इससे क्या होता है कि आपका जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है और बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होता है। वो कस्टमर आपके बिहेवियर से खुश होता है और हमेशा आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट को यूज करता है, और अल्टीमेटली आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करता है। तो वैल्यू एडिशन मेथड जो है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा कस्टमर के साथ, आप
आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा सर्विस तैयार करना है, ऑटोमेटिकली कस्टमर का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो अब बात करते हैं हम अब चौथे टेक्निक की। तो चौथा जो टेक्निक है वो है रेफरल नेटवर्क। अब देखिए रेफरल नेटवर्क नाम से ही काफ़ी कुछ पता चल जाए। रेफर यानी एक जगह से दूसरे जगह भेजना, और नेटवर्क यानी आपका कम्युनिकेशन कैसा है दूसरे लोगों के साथ। तो देखिए रेफरल नेटवर्क जो होता है वो सिर्फ कस्टमर टू कस्टमर नहीं होता है, बिजनेस टू बिजनेस भी होता है। कस्टमर टू कस्टमर रेफरल नेटवर्क क्या होता है कि कोई भी पर्सन आपका प्रोडक्ट यूज करता है और वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, तो वो अपने दूसरे रिलेटिव्स को सजेस्ट करता है कि आप ये प्रोडक्ट यूज कीजिए। तो इस रेफरल नेटवर्क के वजह से आप अलग अलग कस्टमर रीच बना पाते हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर पाता है। अब बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, यानी जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं उसके आसपास बाकी जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है। अगर उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे कस्टमर को जरूर रेफर करेंगे कि आप उनका प्रोडक्ट यूज कीजिए, उनका प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। दूसरा, आप इंकरेज कर सकते हैं थ्रू डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं अपने बिजनेस में, तो ये चीज़ भी हेल्प करेगा रेफर कर, क्योंकि इंडिया के पर्सन को, इंडिया के जितने भी पीपुल हैं उनको डिस्काउंट ज़्यादा पसंद है। ये बात आपको भी अल्टीमेटली पता है। तो जब आप किसी भी पर्सन को डिस्काउंट देते हैं वो अल्टीमेटली दूसरे कस्टमर को रेफर करेगा कि आप वहाँ से जाके प्रोडक्ट लीजिए, यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो बाकी दुकान से या फिर बाकी बिजनेस से ज़्यादा है। तो रेफरल नेटवर्क इस तरीके से हेल्प करता है। रेफरल नेटवर्क आपके बिहेवियर को भी अच्छा करता है, क्योंकि अगर आप अच्छा बिहेव कीजिएगा अपने आसपास के बिजनेसमैन के साथ तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे, आपके पास कस्टमर रेफर करेंगे और इससे आपका बिजनेस जो होगा वो ग्रो करेगा। तो दोस्तों इन सारे टेक्निक के बाद अब दूसरे टेक्निक की बारी आती है, तो वो टेक्निक है फॉलो अप्स। अब फॉलो अप्स क्या बोलता है, देखिए अगर आपके अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कस्टमर फीडबैक। यानी कस्टमर फीडबैक, क्या कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है। आप बार बार उससे ये बात पूछिए कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं मेरा, क्या आपको उससे सेटिस्फेक्शन है, अच्छे से काम कर रहा है। ये एक पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ ये कस्टमर से ज़रूर पूछिए कि उनको कैसे पता चला आपके बिजनेस के बारे में, वो कहाँ से जाने, या रेफरल नेटवर्क से जाने, उन्हें कोई बताया, या आप इंटरनेट से पता चला, या किसी भी तरीके से पता चला, आप फीडबैक लीजिए। उनको कौन सा आपका सब प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कम सेटिस्फाइंग लगता है उनको। तो ये कस्टमर के हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट में सुधार कर सकते हैं। अगर उनको जो चीज़ पसंद है उस पर ज़्यादा कुछ सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस पे कंप्लेन ज़्यादा आ रही है आप उस प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, उसको अच्छा तरीके से कर सकते हैं। तो फॉलोअप जो होता है वो अल्टीमेटली हेल्प करता है आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में, आपके प्रोडक्शन को ग्रो करने में। और अगर बार बार आप कस्टमर से फीडबैक भी लेंगे तो उनको थोड़ा अपनापन लगेगा आपके बिजनेस के साथ और वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों फॉलोअप टेक्निक के बाद बारी आती है कोल्ड कॉल्स की। अब कोल्ड कॉल्स कैसे हेल्प करता है आपको बिजनेस ग्रो करने में, तो देखिए या तो डोर टू डोर सर्विस हो या ऑन कॉल सर्विस हो, यानी आप या तो दरवाजे पे जाके कस्टमर से बात कर रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं। आपका जो बिहेवियर होना चाहिए कस्टमर के साथ वो बहुत ही ज़्यादा कूल होना चाहिए। यानी वो आपसे 100 क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते, आपको 100 क्वेश्चन का जवाब देना है एक अच्छे बिहेवियर के साथ, कूल बिहेवियर के साथ, ताकि वो लगे कि हाँ वो आपसे सेटिस्फाइड है। जैसे बिजनेस में एक बात बोला जाता है कि अगर कोई पर्सन आपको खरीदना नहीं चाहता है तो आपके द्वारा बनाया गया किसी भी प्रोडक्ट को वो खरीदना नहीं चाहेगा। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप खुद को बेच सकें, और जब आप खुद को बेचने में सक्सेस हो जाएंगे तो आपका बनाया कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर खरीद लेगा। तो कोल्ड कॉल्स में कस्टमर सेटिस्फेक्शन मस्ट है। वो आपसे 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, आई रिपीटेड कि वो आपसे 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर भी आपको कूलनेस के साथ 100 क्वेश्चन का जवाब देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उससे चिढ़ रहे हैं या फिर इरिटेट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो जितना क्वेश्चन पूछे आपको जवाब देना है। वो 100 बार पूछे कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम, तो आपको कूलनेस के साथ सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। और इससे आपका बिहेवियर जो होगा कस्टमर के साथ अच्छा होगा और आपके बिजनेस को ग्रो करने में ये बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक है। देखिए अब सबसे लास्ट बट नॉट लिस्ट टेक्निक की बात करते हैं, और वो है दी इंटरनेट। यानी आप अपने बिजनेस को इंटरनेट पे लेके जाएं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में डिजिटल इंडिया का जो अभियान चला है, जियो का बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है। यानी अब जो कस्टमर रीच है इंटरनेट पे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों को अब ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद है। अकॉर्डिंग टू मार्केट में अगर जाते हैं वो, तो मार्केट में जाना आप उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इंटरनेट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप 24 घंटा अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, 24 घंटा कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में जान सकता है, जो कि आप नॉर्मली दुकान पे नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाएं,
कस्टमर ज़्यादा है वहाँ पे, एट्रैक्टिव लोगो बनाए, एट्रैक्टिव, हर चीज़ एट्रैक्टिव होना चाहिए जिससे कस्टमर जो हो आपके वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम बिता सके, आपके कस्टमर के आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा से इन्फॉर्मेशन ले सके। हर एक डिस्क्रिप्शन जो होना चाहिए आपको अपने प्रोडक्ट का वो बिल्कुल वेरीफाइड और अच्छे से डालना है, क्लियरिफाई करना है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो ऐसे काम करता है, प्राइस ये है, सब कुछ बताएं। और फिर इंटरनेट पे जब आप अपने बिजनेस को लेके जाएंगे, कस्टमर रीच जब आपकी अच्छी होगी तो अल्टीमेटली बिजनेस ग्रो करना ही करना है, वो तो करेगा ही। तो दोस्तों ये थे हमारे 7 टेक्निक जो स्मॉल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।